हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए वोडाफोन आइडिया का शेयर। दोस्तों, मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही चीज पूछना चाहूंगा। क्या आप रिस्क लवर हैं? क्या आप वोलेटिलिटी से डरते तो नहीं हैं? दोस्तों, वोडाफोन और आइडिया एक ऐसा स्टॉक बन चुका है जिसके अंदर बहुत ज्यादा हाई वोलेटिलिटी है। ये शेयर एक दिन में 10%, 20% की मूवमेंट तो ऐसे ही दिखा देता है। अगर आप वोलेटिलिटी से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, तो दोस्तों ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। और अगर आप वोलेटिलिटी को पसंद करते हैं और रिस्क ले सकते हैं, तो दोस्तों ये स्टॉक आपके लिए ही है। फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सीए सचिन कुमार, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आइए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वोडाफोन आइडिया का शेयर। दोस्तों, पहली स्लाइड पे आप देखिए, हाई वोलेटिलिटी, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ये दोस्तों बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जितना ज्यादा हम रिस्क लेने का जोखिम उठा सकते हैं, उतनी ही ज्यादा हमारे को रिटर्न की प्राप्ति हो सकती है। फ्रेंड्स, बट इफ यू डोंट लाइक द वोलेटिलिटी देन अवॉइड दिस स्टॉक। अगर आपको वोलेटिलिटी पसंद नहीं है तो आप इस स्टॉक से दूर रहिए। दोस्तों, आइडिया वोडाफोन का 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग ₹7.5 के आसपास आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अगर जो कमिंग डेज में 18 जून को सुप्रीम कोर्ट का जो केस का फैसला आएगा, अगर इसके अगेंस्ट आया तो ये इजीली ये स्टॉक करेक्ट होकर ₹6 तक जा सकता है। और अगर ये फैसला पॉजिटिव आया तो ₹15 तो दोस्तों आराम से ये स्टॉक टच कर जाएगा, आराम से। मतलब 50% अपवर्ड तो वैसे ही आ जाएगा। और जैसा कि पीछे बात चल रही थी, इसके अंदर अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आया तो दोस्तों हो सकता है ये स्टॉक ₹20-30 या उससे भी आपको प्राइस दिखा सकता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पेन में। दोस्तों, आपके लिए ये ताजा न्यूज है। वोडाफोन आइडिया का मार्केट का लोट साइज जो है वो 1.4 लाख शेयर्स का हो गया। जो पहले कितने शेयर्स का होता था दोस्तों? 98,000 शेयर्स का। मतलब 98,000 जो शेयर्स का लोट होता था। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं वो समझ सकते हैं हमारी बात को। वो बढ़कर कितना हो गया दोस्तों? 1.4 लाख शेयर्स का हो गया। मतलब अगर मैं मोटा मोटी भी बोलूं कि ₹10 का शेयर चल रहा है, तो अगर अब आपको इसके अंदर ट्रेडिंग करनी है तो दोस्तों कितने रुपए से एक लोट में स्टार्टिंग होगी? लगभग 14 लाख रुपए लग जाएंगे फ्रेंड्स। एक लोट के लिए जो एक लोट का साइज है वो लगभग 14 लाख रुपए का हो गया। तो जाहिर सी बात है कि मार्जिन भी बढ़ गए होंगे। मतलब बिग प्लेयर ही इसके अंदर अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स में जो छोटा पैसा लगा सकते हैं, वो इस स्टॉक से दूर रहें। आइए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं शेयर्स के बारे में। दोस्तों, एडीआर ड्यूज हैं, और अभी अभी जो हमारी लेटेस्ट खबर आई उसके अनुसार इन्होंने क्या करा, अपने जो है वो म्यूचुअल फंड का जो इनको इंटरेस्ट पे करना था, मतलब जो भी इनके ऊपर डेट था उसका इन्होंने क्या करा, वो पे कर दिया। इंटरेस्ट को पूरा का पूरा पे कर दिया। म्यूचुअल फंड रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम वोडाफोन अहेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियरिंग। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई है उसके बाद से लेकर अब तक इन्होंने क्या करा, अपने इंटरेस्ट जो इनके ऊपर ड्यू था उसकी पेमेंट कर दी। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स विद एक्सपोजर टू डेट पेपर्स ऑफ द ट्रबल्ड टेलीकॉम मेजर वोडाफोन आइडिया रिसीव्स इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द कंपनी ऑन जून 12 अहेड ऑफ हियरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, एक तो फ्रैंकलिन के पैसे थे जिस पे इन्होंने इंटरेस्ट की पेमेंट करी, और कितने पे थे दोस्तों? 8.25% का ब्याज था जो इन्होंने 12 जून 2020 को पे करा। और ये रिडीमेबल दोस्तों कब का दिखा रहा है? 10 जुलाई 2020 को कह रहा है कि ये बॉन्ड जो है मैच्योर हो जाएंगे। और किसके पैसे थे दोस्तों? निपोन इंडिया। निपोन इंडिया के म्यूचुअल फंड के जो भी इन्होंने बॉन्ड में पैसा लगा हुआ था उसके ऊपर भी इन्होंने इंटरेस्ट पे कर दिया। पर दोस्तों ये देखिए कितनी बड़ी बेकार न्यूज है। वोडाफोन आइडिया हैज डाउनग्रेडेड टू BB- बाय केयर रेटिंग।
on Feb 17, 2020, following the Supreme Court decision pertaining to the definition of AGR, which led to the liability to around 44,150 crore रुपए। दोस्तों कोई छोटी मोटी पैसा ड्यू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 44,000 करोड़ रुपए ड्यू है। और अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप लगभग 15,000 करोड़ है, मतलब मार्केट कैप के लगभग 3 गुना जो पैसा है वो अभी इनको आगे जाके चुकाना है। मतलब कितना भारी पैसा इनके ऊपर ड्यू है। और दोस्तों मार्केट कैप पे मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर गया, मैं पहले वाला मार्केट कैप बता दिया, अभी करंट का मार्केट कैप 29,166 करोड़ का है, मतलब 30,000 करोड़ रुपए हम राउंड में कह सकते हैं इसका मार्केट कैप है। फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट का जो अभी हमारा ये केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस केस के अंदर? सुप्रीम कोर्ट ने बोला 3 चीजें की पॉइंट थी इस मीटिंग के, 3 की पॉइंट थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला द रोड मैप ऑफ पेमेंट्स इन टर्म्स ऑफ द पीरियड रिक्वायर्ड टू पे एजीआर ड्यूज। कह रहे भाई आप हमारे को रोड मैप ऑफ पेमेंट बताइए कि किस प्रकार आप हमारे को पेमेंट करेंगे, टाइमलाइन ऑफ द पेमेंट, कितने टाइम में पेमेंट करेंगे, और सिक्योरिटी दे कैन प्रोवाइड टू गारंटी पेमेंट। मतलब मेनली जो सुप्रीम कोर्ट के 3 ही कंसर्न थे कि भाई आप पेमेंट कैसे कैसे देंगे, कितने समय में देंगे, और किस प्रकार की आप हमारे को गारंटी या श्योरिटी दे सकते हैं। मतलब क्या आप हमारे को पर्सनल गारंटी दे सकते हैं? भाई क्या आप पर्सनल गारंटी देने के लिए हमारे को तैयार हैं या नहीं है? एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा। या आप किसी ग्रुप कंपनी से, कोई बड़ी कंपनी से हमारे को गारंटी दे दीजिए, जैसे आदित्य बिरला कंपनी की हिंडाल्को कंपनी है, उससे गारंटी दिला दीजिए। तो इस प्रकार की या तो कोई पर्सनल गारंटी दे दीजिए, या आप हमारे को बताइए कोई पर्सनल गारंटी देने के लिए आप क्या रेडी हैं? आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। थोड़ी सी चर्चा हम भारतीय एयरटेल की करते हैं। पहले कह रहा था एजीआर ड्यूज एज पर डीओटी इज 35,500 करोड़, whereas it is rupees 13,000 करोड़ as per the company self assessment। कंपनी कहती है कि 13,000 करोड़ है और कोर्ट कहता है कि 35,500 करोड़ है। कंपनी अब तक जो है so far it has paid 18,800 करोड़, 18,800 करोड़ तो दोस्तों ये दे चुकी है, और लगभग 17,500 करोड़ कोर्ट कहती है अभी भी पेंडिंग है, वो इसको पे करें। और वहीं हम बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो ये क्या कहते हैं हमारे को कि भाई हमारे पास टोटल आपका 53,000 रुपीज जो है आपने टोटल देना था, जिसमें से लगभग आपने 6,900 करोड़ हमारे को पे कर दिया, तो लगभग 46,100 करोड़ अभी आपने देना है, ऐसा कोर्ट का कहना है। जबकि इनके वकील हैं वो क्या कहते हैं कि हमारा टोटल जो ड्यू था वो 21,500 करोड़ था, जिसमें से हम 6,900 करोड़ रुपीस दे चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं दोस्तों। अब कोर्ट का क्या कहना है, जो हमारे जस्टिस मिश्रा हैं जो इस कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? इन द नेक्स्ट 20 years कांट अलाउ एक्सटेंशन बेस्ड ऑन अ जेंटलमैन प्रॉमिस। कह रहे हैं सिर्फ हम आपके कहने से ही ये पीरियड को नहीं दे देंगे। भाई 20 साल जो है वो बहुत बड़ा पीरियड होता है। हाउ कैन 20 year बी सेड टू बी रीजनेबल? 20 साल को हम कैसे कह दें कि ये रीजनेबल पीरियड है? 20 साल एक बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा पीरियड होता है। तो आप हमारे को ये बताइए कि हमारे को या तो आप कोई गारंटी दीजिए या आप कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, हम सिर्फ जेंटलमैन प्रोमिस पे आपको 20 साल देने में असक्षम हैं, ऐसा कोर्ट का कहना है। अब आप बताइए कि आप कितनी टाइमलाइन में और किस मैनर में इस पेमेंट को करेंगे, ये कोर्ट का कहना है। दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। वोडाफोन आइडिया एट अ क्रॉसरोड्स। कहते हैं कि भाई आपको एक फ्रेंड्स एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि मार्केट में कंपटीशन होना अच्छी बात है या बेकार बात है? कोर्ट भी ये चाहती है कि मार्केट में एटलीस्ट 3 प्लेयर्स तो रहें। भाई पहला प्लेयर जो हो गया वो एयरटेल हो गया, फिर जियो हो गया, अब तीसरा प्लेयर जो है हमारा वो वोडाफोन आइडिया है। अगर इन 3 में से एक प्लेयर हट जाता है, वोडाफोन आइडिया हट जाता है, तो 2 ही मेजर प्लेयर बचे, जो कौन से हमारे दोस्तों? जियो और एयरटेल। और फ्रेंड्स अगर कंपटीशन बहुत कम होगा तो मोनोपोली में अगर ये दो कंपनियों ने आपस में समझौता कर लिया तो ये जो मर्जी टैरिफ हमारे से चार्ज कर लेंगे। तो कंपटीशन का होना अच्छी बात है, गलत बात नहीं है।
और कोर्ट भी यही चाहती है कि ये कंपनी सरवाइव करे। साथ साथ इन कंपनियों को ये भी कहना है कि अगर हम ये टाइम से पेमेंट नहीं करते, जो हम आप 20 साल हमारे को कह रहे हैं, तो हमारे लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, ये जो पैसा ड्यू है, ये पेमेंट होगी कैसे? वोडाफोन आइडिया नीड्स ARPU ऑफ ₹238 to meet cash flows needs even if allowed 20 years to pay AGR dues analytics। कह रहे हैं कि भाई अगर आपका ARPU जो है वो 238 रुपए हो जाएगा, तब जाकर आप 20 साल में अपने ड्यू की पेमेंट कर पाएंगे, ये इनका कहना है। यार वोडाफोन आइडिया नीड्स टू बी मोर देन डबल इट्स एवरेज रिवेन्यू पर यूजर ₹238 फ्रॉम करंट लेवल्स बाय फाइनेंशियल ईयर 23। कह रहे हैं आने वाले 3 साल के बाद या इनके अंदर इनका जो ARPU है वो डबल हो जाएगा, तब इनका कैश फ्लो इतना होगा कि ये अपने जो फाइनेंशियल ड्यूज है उसको पे कर पाएंगे आने वाले 20 साल में। मतलब जिस लेवल पे ये करंट काम कर रहे हैं उस लेवल को इनको डबल करनी पड़ेगी अपनी रिवेन्यू, तब जाकर ये अपना इस लेवल पे आ पाएंगे कि आने वाले 20 साल में ये जो कर्जा है ये वो उसको चुका पाए। दोस्तों मैं इसकी एनुअल स्टेटमेंट से इसके 5 साल के जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आया हूं, उस पे आपको एक नजर डलवाना चाहूंगा। आप देख के सरप्राइज हो जाएंगे कि किस प्रकार इसके फाइनेंशियल जो है वो पिछले 5 साल के रहे। दोस्तों रिवेन्यू को अगर हम देखें तो 2017 की बात करें तो लगभग 35,000 करोड़ रुपए के रिवेन्यू थे, जो कि 2018 में गिरकर 27,000 करोड़ के हो गए, जो कि दोबारा से 2019 में रीगेन हो गए 36,000 करोड़ के हो गए। दोस्तों हम 2019 तक की बात करेंगे और ये सारी की सारी फिगर्स जो हैं वो हमारी करोड़ में है। वहीं अदर इनकम की बात करें तो 197 करोड़ से बढ़कर वो 300 करोड़ हुई, फिर 1073 करोड़ हो गई। दोस्तों इसके अंदर जो सरप्राइजिंग चीज आप वो देखिए, एक्सपेंडिचर देखिए, पहले 30,000 करोड़ का था लगभग, वो 27,000 करोड़ का पहले तो डिक्लाइन आया, क्योंकि भाई रिवेन्यू में डिक्लाइन आया था तो एक्सपेंडिचर में भी डिक्लाइन आया। फिर रिवेन्यू तो हमारी इंक्रीज हो गई, ठीक है फ्रेंड्स, पर एक्सपेंडिचर देखिए कितने ज्यादा इंक्रीज हो गए। मतलब रिवेन्यू जो है वो लगभग हमारी 9,000 करोड़ से बढ़ी और एक्सपेंडिचर हमारे 14,000 करोड़ से बढ़े हैं दोस्तों। वहीं हम इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करें तो जो पहले 5,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस था वो लगभग 9500 करोड़ का हो गया। तो लगभग हम बोले तो वो भी डबल के बराबर हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो गया। दोस्तों नीचे हम ईपीएस की बात करें तो पहले जो हमारा -2 रुपए का ईपीएस होता था वो बढ़ के लगभग 13 रुपए हो गया 18 में, और 2019 में ये बढ़कर लगभग 20 रुपए का नेगेटिव ईपीएस हो गया। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 14,000 करोड़ का घाटा है दोस्तों। 2017 में सिर्फ 800 करोड़ का घाटा था, 2018 में ये बढ़कर 4700 करोड़ का हो गया और 2019 में ये बढ़कर 14,000 करोड़ का जो है वो घाटा हो गया। वहीं दोस्तों हम इसकी लाइबिलिटी, ये जो हम एनुअल स्टेटमेंट से निकाल के लेकर आए हैं, ये मिलियंस में है। इसके अंदर बस मेरे को यही दिखाना है आपको कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखिए आप, जो पहले 569,408 लगभग 5,70,000 मिलियन की होती थी, वो बढ़कर 10,44,000 मिलियन की हो गई। तो लगभग डबल का नहीं तो आप 40-45% का इजाफा तो कह ही सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरिंग में इतना ज्यादा इजाफा हुआ, मतलब उधार का लेवल बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अभी इन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई हमारे को अपने इंप्लॉइज को देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ये स्टेटमेंट आने के बाद शेयर के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आया था। फ्रेंड्स हम इसका चार्ट देखें अगर एक महीने का, तो एक महीने पहले ये लगभग 4 से 5 रुपए की रेंज में जो है शेयर मूव करता था, जो पिछले एक महीने में लगभग डबल हो चुका है। और वहीं दोस्तों मैं इसका चार्ट निकाल के लाया हूं, एक पुराना चार्ट। इसमें आप देखिए पहले 2017 मतलब 2015 के आसपास या उससे भी पहले आप देखें 2010 से 15 के बीच में, तो ये 100 रुपए पे ट्रेड करता था। और 52 वीक लो देखें तो 2 रुपए 40 पैसे इसका 52 वीक लो है, ठीक है फ्रेंड्स। और 52 वीक हाई बोले तो 13 रुपए के आसपास है। तो अपने 52 वीक लो से ये लगभग 4 गुना तो बढ़ चुका है, मतलब 400% रिटर्न तो दे चुका है। पर दोस्तों पिछले कुछ सालों की बात करें जब ये 100 रुपए का होता था, तो वहां से तो ये अब भी 10% वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं ना फ्रेंड्स। भाई वहां से तो ये काफी नीचे है ना।
और अपने नीचे से बोले तो लगभग 4 गुना हो गया। फ्रेंड्स, अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस कंपनी के फेवर में आता है तो शेयर जो है वो रॉकेट बन जाएगा। मतलब आपको इतनी बेहतरीन रिटर्न देगा कि आपको मजा आ जाएगा। और अगर आप रिस्क लवर हैं तो आप इस शेयर में जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। पर देख के नीचे के लेवल पे एवरेज बनाकर आप इसमें ट्रेड करें और आपको बहुत अच्छा मुनाफा होने के चांस हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहती है कि कंपटीशन अच्छा है और आइडिया और वोडाफोन जो है वो कंपटीशन में बनी रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।